हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। तो आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा थंबनेल से, नहीं तो बोर्ड के ऊपर भी मैंने लिख ही दिया है कि आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास 9th की वीडियो बना रहे हैं। क्लास 9th में जो सबसे ईजी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चैप्टर अगर हम देखें तो उसमें सबसे ईजी चैप्टर एक उठ के आता है, दैट इज़ ज़ीरोस फॉर्मूला। इसके अंदर हमें अपने नंबर नहीं गंवाने, बिकॉज 9th का बहुत ही क्रूशियल होती है। काफ़ी सारे बच्चे 8 तक तो पास हो जाते हैं लेकिन 9th में आके अटक जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ तक तो नो रिटेंशन पॉलिसी है, लेकिन 9th में आके बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो आज ये चैप्टर हम कंपेयर कर लेते हैं, आज ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस चैप्टर की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 12 है बेटा ये ऑफ द एनसीईआरटी बुक एंड द क्लास 9th। ठीक है, ओके। तो ये सब हमने देख लिया है। सबसे पहले हमने क्लास 8th में क्या सीखा था बेटा? हमने क्लास 8th में एक चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ थी वो? कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखा दिया था बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाया था, जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता था, या फिर हाइट, आपको हाइट की जगह एल्टीट्यूड भी वो बोल सकता है, हाइट या फिर एल्टीट्यूड वो बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो 90 डिग्री में ABNC, ओके। यहाँ पे हाइट दे रखी, यहाँ पे बेस दे रखा है 10 और हाइट दे रखी है 12, ठीक है। और इधर से हमें कोई परवाह नहीं है, अगर हमें चाहिए नहीं है वैसे तो, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालते थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं? ABC। तो क्या होता था? 1/2 बेस इंटू में हाइट, द 1/2 का 1/2 बेस। तो बेस क्या था बेटा? बेस है हमारा 10, जहाँ पे ये खड़ा हुआ है। एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट मतलब सीधी हाइट होती है, 90 डिग्री पे होती है, तो ये हो गया हमारा 12। यहाँ से काट तो इस A2 को इस इधर से 12 से, तो 60। ये सब अगर सेंटीमीटर के हुए तो आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन अ स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती तो हम लिखते 60 यूनिट स्क्वायर। हम क्या लिखते? 60 यूनिट स्क्वायर लिखते बेटा, ठीक है। तो अपना ये तो हमने बचपन में सीख लिया था 8th क्लास में, ठीक है। अब जो आ रहा है, अब क्या आ रहा है? हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है भाई। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना, जैसे कि अभी आपके पास 90 डिग्री का ट्रायंगल हो या फिर आपके पास एल्टीट्यूड गिवन। फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग अ ट्रायंगल है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसकी जो साइड्स हैं 12 और 10 है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एन सेंटीमीटर। मैंने क्या बनाया है? 12 और 10। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल का नामकरण कर देते हैं बेटा ABOC। क्या आप अब ये फॉर्मूला लगा सकते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट, जो आपने 7th 8th में सीखा। अब आप बेटा ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला, बिकॉज आपके पास चलो बेस तो है, बट यू डोंट हैव द एल्टीट्यूड। यू डोंट हैव द एल्टीट्यूड मतलब आपके पास हाइट नहीं है इस ट्रायंगल की, और ना ही आप हाइट निकाल सकते हो अभी हाल फिलहाल। ओके, अगर आप हाइट नहीं निकाल सकते तब क्या करें बेटा? तब ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो सकता ना यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला तो अप्लाई तब हो सकता है व्हेन यू हैव बेस एंड व्हेन यू हैव हाइट, या फिर व्हेन यू हैव एल्टीट्यूड, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज यू कांट कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन विच यू हैव ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन। ओके, जब आपके पास तीनों साइड ट्रायंगल की गिवन है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अगर तीनों साइड गिवन होती, प्लस में मैं बोल देता कि एल्टीट्यूड भी दे रखा है 7.5 या फिर कुछ भी, तो आप यहाँ पे लगा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बेस हो जाता 10 और हाइट हो जाती 7.5, तब लगा सकते थे। लेकिन अगर आपके पास हाइट नहीं है, देन यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला उभर के आया, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। अब उस फॉर्मूले के ऊपर देख लेते हैं। आई एम ड्रॉपिंग ऑल दिस, ठीक है। अब अगर मुझे इसी ट्रायंगल की मुझे क्या निकालनी हो, अगर मुझे इसी एंगल का ट्रायंगल का क्या निकालना हो, एरिया, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज सबसे पहले S, ठीक है। सबसे पहले S मतलब कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? इज इक्वल टू A + B + C। ये होता है पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, तो आधा कर दो,
ठीक है, सेमी मतलब आधा, तो आधा कर दो, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो इसको हटाओ पहले तो सेमी पेरीमीटर साफ साफ कर देते, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये मेरा एक पहला फॉर्मूला बन गया। एस निकालना, देखो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो बता तो देते हैं कि ऐसे करो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, लेकिन कभी कभार उसका नाम नहीं बताता कि वो एस है कौन। तो एस इज सेमी पेरीमीटर। एक नंबर में क्वेश्चन आ गया था एक बार कि जो हम ये एस लगाते हैं एस क्या है, तो इट इज सेमी पेरीमीटर। ओके, तो सेमी पेरीमीटर अगर ये है तो हमारे पास साइड्स कौन कौन सी हैं बेटा, कोई सी भी साइड, ये ए बन गई, ये साइड बी बन गई और ये साइड सी बन गई बेटा। तो आप कोई सी भी साइड को ए बी सी ले सकते हो। बस इस हीरोन्स फॉर्मूला को लगाने के लिए आपके पास एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि आपको तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन हो। क्या गिवन हो? आपको तीनों साइड की मेजरमेंट अगर आपके पास है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज यू कांट अप्लाई दैट हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो व्हाट इज a इज 12, व्हाट इज b इज 12, व्हाट इज c इज 10 बाई 2 कर दो बेटा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4, 34 बाई 2। क्या आंसर आ गया बेटा? 34 बाई 2 2 4 और ये 3 बाई 2 दैट इज 17 बाई 34 बाई 2 कर दे, 17 आ गया, मतलब s इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 17। अगर ये 17 आने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक और फॉर्मूला लगाना है, दैट इज रूट। घबराना नहीं है, रूट को देख के आसान बहुत है, रूट s, फिर s माइनस ए, देन s माइनस बी, देन s माइनस सी। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? देखो s a b c बोल सकते हो आप, लेकिन अगर मैं ढंग से प्रोनाउंस करूँ तो अंडर रूट, क्या बोल रहा हूँ मैं, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस अनदर साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। ठीक है, मतलब सेमी पेरीमीटर लिखना है, पहली साइड माइनस करनी है, फिर सेमी पेरीमीटर में से दूसरी साइड, फिर सेमी पेरीमीटर में से तीसरी साइड माइनस करनी है। अब ये रूट चलता रहेगा। ओके, ये स्क्वायर रूट है बेटा, यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, तो रूट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये क्यूब रूट होता तो मैं 3 लगाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, स्क्वायर रूट रहता है हमेशा। इट इज अ हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, ये क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज एस? एस इसमें 17, देन 17 माइनस ए, 17 माइनस ए इज 12 है ना, ए कौन है मेरा? 12 है। नेक्स्ट इज 17 माइनस 12 अगेन, नेक्स्ट 17 माइनस 10। ओके, अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास अंडर रूट में बचा बेटा 17 मल्टीप्लाई, यहाँ बचा 5, यहाँ और यहाँ बचा फिर से 5, और यहाँ बचा बेटा 7। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास ये कुछ नंबर बच गए। ठीक है, अब ये नंबर से क्या आंसर आ रहा है मेरा? देखो बेटा, अब आपको करना क्या होगा, देखो ऐसे 1-2 चीजें हो सकती हैं। आप तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो बेटा? सबको मल्टीप्लाई कर लो, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रूट सोल्व कर सकते हो। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं। देखो ये सारे प्राइम नंबर है, आप किसी का भी एलसीएम ले लो, कोई भी फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कोई भी फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। 17 को ले लो, आगे एलसीएम लोगे फर्दर सोल्व नहीं होगा। 5 का एलसीएम आगे लोगे फर्दर सोल्व नहीं होगा। 7 का एलसीएम फर्दर सोल्व नहीं होगा। आपको करना क्या है, अगर फर्दर सोल्व नहीं होंगे तो आप इसको दोबारा से लिखो एक बार, 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ओके, यही है ना, 17 5 5 7, टैली जरूर कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कितनी चीजें कॉमन है, आपको 2-2 के पेयर ढूंढने हैं और कॉमन करके बाहर निकालना है। 2-2 के पेयर, एक पेयर तो ये रहा भाई 5 और 5 का पेयर, इसको निकाल दो जेल के बाहर। जेल के बाहर में मतलब मैं बोलता हूँ रूट के बाहर। ठीक है, 17 इंटू 7 अंदर बच गया। अब इनके अंदर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 इंटू 17 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 ऊपर 7 इधर और इधर 7 इधर और 119। क्या बच गया ये? 100। दोबारा देख लेते, 7 7 जा 49, 4 ऊपर और फिर 7 और 1 4। ठीक है, तो अगर आपको ओरल नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मेरे को आती थी मैंने कर दी। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 रूट, मल्टीप्लाई हटा देते हैं, 5 रूट 119 स्क्वायर। अच्छा, को सेंटीमीटर वेंटीमीटर था क्या? हाँ बेटा, क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर था, इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज माई आंसर ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ, कि अगर साइड हमारे पास 12 12 और 10 है तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 5 रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो भाई पॉज करो वीडियो और लिखना शुरू कर दो, क्योंकि लिखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि जब हम उसको किसी चीज को राइट डाउन करते हैं वी लर्न मोर, हम ज्यादा सीखते हैं उस चीज से। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 2 सेकंड दूंगा बस, 1 2, बस इससे ज्यादा धुंधे लगते स्क्रीनशॉट लेने में। ठीक है, तो एक बार दोबारा से फॉर्मूले को प्रॉपर प्रिस्क्राइब वे में लिख रहा हूं। अरे एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करेंगे ताकि हीरोन्स फॉर्मूला में कोई भी गलती ना बचे।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम रिकॉल कर रहे हैं फॉर्मूला, द फॉर्मूला स्टार्टिंग फ्रॉम द सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस c बाय 2, ठीक है, एंड देन व्हेन s इज फाइंड इट देन s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले अगर सेमी पेरीमीटर होना चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर आपको ऑलरेडी निकाल के दे रखा होगा, कभी कभार निकालना पड़ेगा, पर जनरली तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर 18 है, 10 है और 14 है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। क्या है, एक ट्राइंगल है, 18 है, 10 है और एक 14 है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। होपफुली कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करने का मन है, एक बार वीडियो रोको और ट्राई करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर नहीं मन तो एक बार देख लो, क्योंकि एक बार देखने में कोई कुछ नहीं जाने वाला। देन एस इज इक्वल टू, सबसे पहले फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आते जाते नंबर भी कट जाएंगे। 18 प्लस 10 प्लस 14 बाय 2, भाई बड़ी हो गई तो कैलकुलेशन। 8 और 4 मिला के बन सकते हैं 12, 12 के बाद एक ऊपर चला गया, 3 4 बाई 2 दैट इज 21 मेरे ख्याल से। फिर भी एक और बार टैली कर लेते हैं। 8 और 4 मिलकर बन गए 12, 12 और 1 2 3 और 1 4, 42, ठीक है। तो 21 इज द आंसर ऑफ सेमी पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट आफ्टर हम क्या लगाते हैं, रूट का फॉर्मूला सोल्व करते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसमें लर्न करने वाली कोई बात नहीं है। पहले सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 1, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 2, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड 3, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सेमी पेरीमीटर इज 21, देन 21 माइनस 18, देन 21 माइनस 10, देन 21 माइनस 14। ओके, इसको सोल्व करते हैं। 21 को 21 छोड़ देंगे, 18 में से 21 गए तो 2 इधर और 1 इधर, 3 आ गया। मल्टीप्लाई इधर से गया तो 11 आ गया, और इधर से गया तो सोचो भाई 6 और 1 7 आ गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो जिसका आप एलसीएम ले सकते हो ले लो। देखो 21 का एलसीएम मैं ले सकता हूँ। 21 का एलसीएम सबसे पहले जाएगा ये 3 पे जाने की, देखो ना करके देख लो भाई। देखो वैसे तो मैं ओरल भी कर सकता हूँ, लेकिन लो तुम्हारे लिए कर दिया है ना। तो 21 की जगह मैं ले सकता हूँ 3 × 7। ओके, 3 का एलसीएम लूंगा 3 ही आएगा, 11 का एलसीएम लूंगा 11 ही आएगा, 7 का एलसीएम लूंगा 7 ही आएगा, और मुझे हेल्प नहीं मिली। अब आप कौन कौन से पेयर को बाहर निकाल सकते हो? 3 और 3 2 बार है, 1 बार जेल के बाहर। ओके, 7 और 7 2 बार है, 1 बार जेल के बाहर। अब जो जेल में फंसा रह गया, जो जिसका कोई भाई बंधु अंदर जेल में नहीं था, जैसे 11 एक और होता तो 11 भी बाहर आ जाता, लेकिन 11 का साथी नहीं था, गायब था। अब ये आंसर आ गया, थोड़ा सा मैनेजेबल वे में लिखते हैं तो 3 × 7 आ गया, ठीक है। 3 × 7 और अंदर 11, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हुए हम क्या लिख रहे हैं, 7 × 3 दैट इज 21 एंड √11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। ओके, ये आंसर किसका है? एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल ऑफ ABC 21 √11। ओके, गोट इट। अभी भी अगर समझ नहीं आया है, कोई सा भी डाउट है, एक बार वीडियो को दोबारा से देखो, अच्छे से समझो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लो मेरे से, ठीक है जी। अब देखो बेटा, हमने एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम 12.1 करेंगे, 12.2 करेंगे, तब वो वहां में हमें आके अटकाए ना, ठीक है। तो देखो हमने देखा, क्या देखा कि हमने एक तो ये कर लिया हीरोन्स फॉर्मूला, एक बचपन में कर लिया था 1/2 बेस इंटू हाइट, जब हमें बेस और एल्टीट्यूड गिवन होता था, और वीकेंड से बेस और हाइट गिवन होती थी। एक और चीज आ सकती है, जैसे कि हमने बचपन में पढ़ा था इक्विलेटरल ट्राइंगल, पढ़ा था उसके बारे में। होपफुली क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, अभी हमने बात कर ली है 2 चीज़ों के बारे में। पहली चीज़ जो हमने बचपन में सीख ली थी कि अगर आपको बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। अभी हमने एक और चीज़ सीख ली, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला आप उस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, उस ट्रायंगल का जिसकी आपको तीनों साइड्स क्या हो, गिवन हो, ठीक है। अब वैसे एक और ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने बचपन में सुना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल कि ए बी एंड सी, जिसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या हो, सेम मेजरमेंट की हो, मतलब सेम लंबाई की हो,
यहाँ पे मैं ले ली वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब ए बी भी 10 सेंटीमीटर, बी सी भी 10 सेंटीमीटर एंड ए सी भी 10 सेंटीमीटर की ही है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकलेगा? तो एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, दैट इज √3/4 ए स्क्वेयर। क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 ए स्क्वेयर। ये कब लगा सकते हो बेटा? जब आपको पता हो जो ट्रायंगल एक पर्टिकुलर ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब द आंसर बिकम √3/4 ए। व्हाट इज ए? इज 10। ए मतलब साइड, यहाँ पे क्या है? ए मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप √3/4 10 का होल स्क्वायर। अब काफ़ी बच्चे तो 10 के होल स्क्वायर को ना 20 लिख देंगे, बड़े मजाकिया होते हैं वैसे बच्चे। तो आपको पता है 10 का होल स्क्वायर क्या होता है? 10 × 10। ओके, क्या होता है? 10 × 10। तो 10 × 10। ओके, यहाँ से काटो भाई, ये हो गया 2, ये हो गया क्या 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 5। आप डायरेक्टली 100 भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ का आंसर बिकम 25√3। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इट्स माय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला सीख लिया, √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन भगवान ना करे कभी हम ये फॉर्मूला दिमाग से भूल जाएं। हमारे क्वेश्चन में आया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो और हम कभी एक बार ये भूल गए, तो आप हीरोन्स का भी तो यूज कर सकते हो। तो अगर मैं हीरोन्स लगा के दिखाता हूँ, टैली करवाता हूँ कि यही आंसर आएगा हीरोन्स से भी, तो हीरोन्स के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एस मीन सेमी सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर। यार माफ कर दिया करो। a + b + c/2। व्हाट इज a? a is 10। व्हाट इज b? b is 10। व्हाट इज c? c is 10। 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, सेमी पेरीमीटर क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर। देन यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला? s - a, s - b एंड s - c अंडर रूट। ओके, अंडर रूट मत भूलना। फिर अंडर रूट s। व्हाट इज s? s is 15। 15 - 10 पहली साइड, 15 - 10 सेकेंड साइड, 15 - 10 लास्ट साइड। ओके, सोल्व करते हैं। द आंसर बिकम 15 5 5 5। अब आप जिसका एलसीएम ले सकते हो उसका एलसीएम ले लो। आप 15 का एलसीएम ले सकते हो। तो 15 का एलसीएम लोगे तो ऐसा आएगा ना, पहला आएगा 3 पे 5, 5 पे 1। देखो मेरे को ओरल भी आता था लेकिन मैं तुम लोगों के लिए लिख दिया यार, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया 3 × 5। नेक्स्ट ये 3 5 तो चल ही रहे थे, 3 मूर्तियाँ ये 5 की, ठीक है। अब देखो आप क्या क्या कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ से ये 2 कॉमन आ सकते हैं, तो एक जेल से बाहर, ये 2 कॉमन आ सकते हैं, ये वाला भी जेल से बाहर। अब क्या जेल में रहेगा जिसका साथ ही नहीं है? यहाँ पे 3 का, 3 किसी के साथ नहीं है तो जेल में, जेल मतलब अंडर रूट में, ठीक है। 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो दोनों से आंसर सेम आया है। आप √3/4 ए स्क्वायर भी लगा सकते हो। √3/4 ए स्क्वायर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार दिमाग के अंदर बोलोगे √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ओके, मेरी आवाज़ ही घुस गई होगी दिमाग के अंदर, और तब भी आंसर सेम आया। छोटे सेम में और बड़े सेम में भी आंसर सेम आया, ठीक है। तो अब हम 3 फॉर्मूले सीख चुके हैं ट्राइंगल्स के। सबसे पहला 1/2 बेस इंटू हाइट। वो कब लग सकता है? जब आपके पास बेस हो और उसकी कोरस्पोंडिंग हाइट हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल नेक्स्ट, √3/4 ए स्क्वायर। और हमारा प्यारा हीरोन्स फॉर्मूला जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है, ये आपको भूलना नहीं है किसी भी हालत में। a + b + c/2 सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट अंडर रूट सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस b मतलब सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस c मतलब थर्ड साइड। होपफुली आपको समझ आ गया हो। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लो। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। जो भी आपको डाउट्स है वो मैं आप में से पूछ सकते हो। फर्दर मैं इसकी 12.1 और 12.2 बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, आप लोग वो भी चेकआउट करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, शब खैर।